हमको भारत के पूरे मतलब भारत के कोना कोना जुड़ दिया है। साउथ इंडिया भी हमारे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और हमारे पास दिल्ली से भी लोग जुड़े हुए हैं, कलकत्ता से भी जुड़े हुए हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो है पुणे से, महाराष्ट्र से भी छात्र जुड़े हुए हैं जो हमारे एलुमनाई है जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कोरोना की लॉकडाउन के बीच में पूरा इंडिया जो है वो जुड़ रहा है। और हिमांशु, बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देख करके, बहुत दिन के बाद तुमको देखे हैं। तुमको मैं सुंदर गधा बोलता था तो ये हमारे बच्चे के बीच की बात है, तुम लोग कोई नहीं बोलते ना। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय। तो हम लोग अपनी इन बातों की बात करेंगे, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। तो अनाउंसमेंट्स को मैं चाहूंगा कि थोड़ा रुक करके तुम्हारे बीच रखूं। इसके पहले जो कुछ एलुमनाइज हैं, अगर कोई एलुमनाई अपनी कोई बात रखना चाहता है तो उसकी ऑडियो को मैं ऑन करूंगा। पहला मौका मैं एलुमनाइज को दूंगा। अंकन मंडल को भी मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो जो एलुमनाई अपनी बात कहना चाहता है वो हैंड रेस करे। मैं सिंटू कुमार को बोलूंगा। राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है? तो क्या मैं देखता हूँ मैं राजीव रंजन का माइक ऑन कैसे कर सकता हूँ। एक सेकंड, तो मैंने तुमको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सर। बोलो। सर बहुत अच्छा लगा आज का सेशन देख करके। मैं तो पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं 2012 टू 2015 बैच का बीसीए का स्टूडेंट हूँ। और मैंने अभी अपना एक आईटी कंपनी खोला है, 1 साल हो चुका है। 200 मेरे पास रनिंग क्लाइंट अभी अवेलेबल है। मैंने नॉर्थ ईस्ट को कवर किया है। बहुत बढ़िया, 2 तालियां इसके लिए सब पे। क्लैपिंग क्लैपिंग साइन। ये है स्टार्टअप जो नॉर्थ ईस्ट में जाकर के, आसाम में जाकर के ये स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहां पर कुछ लोगों को ये जॉब भी दे रहे होंगे। और ये सीबीएस का स्टूडेंट जो है ये जॉब सीकर नहीं है, ये जॉब प्रोवाइडर बन गया है। समझ रहे मेरी बात को? जो मैं सोचता था सपना कि भाई मेरे बच्चे जो है वो लोगों को रोजगार दे। आत्मनिर्भर भारत, ये है आत्मनिर्भर भारत। ये स्टेप होता है आत्मनिर्भर भारत बनने का, है ना? राजीव, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और मैं आपको बताऊं, राजीव ने मुझे आज थोड़े पहले फोन भी किया था। ये कुछ कई सवाल थे इसके, लगातार पूछते जा रहा था। मैंने बोला बस कर भाई, अब तुम वेबिनार में पूछना जो सवाल है तुम्हारा। होमवर्क सर, होमवर्क। अरे पूरा होमवर्क करके लाए। सबसे पहले सर मैं पोदार सर का एक लाइन दोहरा देता हूँ। बिल्कुल। वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाए, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर जब से मैंने ये नया प्रोजेक्ट सोचा है, यकीन मानिए तब से मैं हर रोज रात में इसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ। पहले मैं हर चीज के बारे में डिटेल जानता हूँ, जितना ज्यादा जान सकूं, जितना ज्यादा इसके बारे में हम जान सके, कितना नया नया इसमें टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, कितना इजी वे में इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम इसके ऊपर काफी वर्कआउट किए हैं अभी। तो अभी जो मेरा अपकमिंग प्लान है वो है अपना लेडीज जो सैनिटरी पैड डायपर होता है, इसका प्रोडक्शन इन बिहार। बिहार में? या जबरदस्त जबरदस्त, यही आज का थीम है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रधानमंत्री ने कहा है। और हमारे श्रमिक भाई जो बिहार लौट रहे हैं, जो मजदूर हमारे बिहार लौट रहे हैं, जिनको बहुत ही बेदर्दी के साथ और जिनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, जहां पर उन्होंने अपना सब कुछ दिया खून पसीने से, जहां उन्होंने जिस राज्य को सींचा, जाकर के महाराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ में उन्होंने जहां पर जाकर के अपना श्रमदान किया, जहां पर वो अपना पसीना रोज बहा रहे थे, वहां जब मुश्किल घड़ी आई तो उस राज्य ने उनका ख्याल नहीं रखा और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। और आज वो वहां से पैदल चल के आ रहे हैं। और बहुत मुश्किल, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब मुझे नहीं लगता है कोई भी आप में से ऐसा छात्र होगा जिसके आंख से आंसू नहीं आ गए होंगे। और ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व बनता है, जो बन पड़े, मतलब हम चिड़िया की चोट से आग में पानी डालेंगे लेकिन आग बुझाने का कोशिश करेंगे। और अगर राजीव रंजन जो अभी आसाम में बैठा है वो प्लान कर रहा है कि हम बिहार में कुछ उद्योग लगाएं और वहां पे कुछ लोगों को जॉब दें, और उद्योग भी ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स, जो कि आज भी बिहार में ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे महिलाओं के पास प्रॉपर सैनिटेशन उपलब्ध नहीं है। आज भी बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। मेरी इससे बातचीत हो रही थी, मैंने इसे बताया कि राजीव तुमको विश्वास नहीं होगा कि महिलाएं एक ही कपड़े को 50 बार इस्तेमाल करती है, धो करके इस्तेमाल करती है। वो मिट्टी का इस्तेमाल करती है, गोबर का इस्तेमाल करती है गाँव में। उनके पास संसाधनों की कमी है। और जो आप देखते हैं ना सर, जब आप किसी मल्टीप्लेक्स में, मॉल में पिक्चर देखने जाते हैं और वहां पर वो अक्षय कुमार बोलता है कि जेब में बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए पैसे हैं और बीवी के लिए सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये भारत का यथार्थ है, ये यथार्थ है। और इससे मेरी बातचीत हुई, इसने कहा कि 2 रुपए में एक पैड की मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। मैंने इसको बताया
तुमको इनोवेशन करना होगा। प्रोडक्ट इनोवेशन करो चाहे प्राइस इनोवेशन करो, यानी कि तुम या तो प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ इनोवेट करके बेटर बनाओ, तब तो तुम्हारा कोई वैल्यू होगा, तुम्हारे काम का महत्व होगा। और या फिर तुम प्राइसिंग को उसका नीचे लाओ, 1 रुपए से कम में लाओ, तब जाकर के तुम उसको ग्रामीण महिलाओं के लिए भी, तुम अगर उसको 1 महीने का मतलब उसको 1-2 महीने का जो उसको जो जरूरत है वो तुम अगर उसको 5-10 रुपए में उपलब्ध करा दो, देखो तुम पूरे भारत में रेवोल्यूशनाइज कर दोगे। और जो रेवोल्यूशन का काम इस दिशा में आप लोगों ने देखा जो पैडमैन का है, मैंने इसको सजेस्ट किया कि जो हमारे जो मुर्गन क्या नाम है उनका, जो रियल पैडमैन जिनको कहते हैं, और उसी तरीके से एक अंशु गुप्ता जो गूंज के नाम से एक संस्था चलाते हैं, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला और उन्होंने सैनिटेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो इस दिशा में अभी बहुत काम होना बाकी है। और अगर राजीव, और मैंने उसको एक लाइन और कही थी राजीव को कि राजीव तुम सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो, 200 क्लाइंट है तुम्हारे, अब तुम कह रहे हो कि तुम सैनिटेशन का काम पे, वुमेन सैनिटेशन का जो वुमेन हेल्थ इश्यूज है, हाइजीन इश्यूज है, तुम इस पे काम करना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम वही काम करो जिसपे तुम अपने दिलो दिमाग से, जुनून से, जोश से, जज्बे से पूरा समय दे सको, जिसको तुम रात रात भर काम कर सको। मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि सिमेज में ऐसा कई बार हुआ कि रात को, मतलब रात नहीं मैं सुबह कहूंगा 3 बजे 4 बजे में लौटता था घर, तो वो मुझे, मेरा जोश और मेरा जज्बा था और मुझे मन लगता था, और मेरा वो जब वो जुनून था तो वो काम अच्छा होता है। जिस काम में जुनून नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, वो काम आपके लिए बर्डन है। आप में से बहुत से लोग जॉब में होंगे और आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करता है। अगर ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है, इसका मतलब है जो कर रहे हो उसमें मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा चीज सोचो कि क्या वो चीज होगा जिसमें तुम्हारा मन लगे। आज या कल तुमको वैसा कोई काम करना चाहिए जिसमें तुम्हारा मन लगे, और तुम कमाल कर जाओगे फिर वहां पर जहां तुम्हारा मन लगेगा। तुम लोग बानर सेना हो, तुमको तुम्हारी ताकत का एहसास कहां है? राजीव बोलो अपनी बात। सर अभी आपने जो कहा था ना, उसमें मैंने 2-4 पॉइंट ध्यान दिया है। जैसे कि अगर मैं सैप जेल यूज करता हूँ, और प्लस सबसे ज्यादा एक इकलौता ऐसा पौधा है या प्लांट है जिसका एक बार फल लगने के बाद उसको काट के फेंक दिया जाता है, जिसको कहा जाता है केले के पौधे को, केले के पेड़ को। उसको दोबारा, उसमें दोबारा फल नहीं लगता है, लेकिन केले के, क्या पता है, केले के पत्ते और केले के जो छिलके होते हैं उनसे एक प्लास्टिक बनाया जाता है जो सैनिटरी पैड में आज के डेट में अगर हम उसको यूज करें तो 100% सक्सेसफुल है। फिर से क्लैपिंग करने का मन कर रहा है मेरा। तो ही इज वर्किंग ऑन प्रोडक्ट इनोवेशन एज वेल एज ही इज वर्किंग ऑन प्राइस इनोवेशन। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये आईटी का छात्र है, कंप्यूटर साइंस का छात्र है, बीसीए का स्टूडेंट है, ठीक है। और आप सारे बीसीए वाले, आईटी वाले ध्यान दीजिए कि जब मैं आपसे बिजनेस मैनेजमेंट की बात करता हूं, जब मैं आपसे टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, तो आपको समझना है कि टेक्नोलॉजी, बिजनेस सब आकर के एक पॉइंट पे मिलते हैं। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, लोगों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करना। यही काम है बिजनेस का, यही काम है आईटी का, और कोई दूसरा काम नहीं है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब वो प्रॉब्लम किसी छात्र की हो, प्रॉब्लम किसी महिला की हो, प्रॉब्लम किसी किसान की हो, प्रॉब्लम किसी बिजनेसमैन की हो, प्रॉब्लम किसी हॉस्पिटल की हो, स्कूल की हो, किसी गवर्नमेंट की हो, कहीं की भी हो, अल्टीमेटली यू नीड टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम ही है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट हो। समझे मेरी बात को? तो चलिए राजीव, और भी बच्चे बहुत है, 400 से ऊपर की संख्या में छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं। 2 मिनट और चाहिए मेरे को। बिल्कुल, चलो दिया। केले के पत्ते का जो फॉर्म है ना, इसका बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। पहला कि हम अपने ही स्टेट से हम उस चीज को ले सकते हैं, यानी हम सोनपुर से ही केला का जितना अच्छा है सकते हैं। उसके बाद उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो पहले मेरा 2 रुपए 1.30 गिरेगा सर मुझे पर पैड, 1.30 वो भी सैप जेल के साथ, जिसका पीरियड होता है वो तकरीबन 6 आवर टू 7 आवर काम करेगा। वो जो एक सिंगल पैड है, वो जहाँ के हम लोग कपड़ा वाला यूज करते हैं, वो 3 घंटे से 4 घंटे में उसको चेंज करना पड़ता है। वो गया। उसके बाद सबसे बड़ा चीज जो अभी तक कोई भी पैड नहीं दे रहा है, वो इको बायोडिग्रेडेबल। अगर मेरे पैड को जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, कुछ भी किया जाता है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें एक पीस भी नहीं बचेगा। तो एनवायरनमेंट हमारा टोटली सेफ है इससे। तो बहुत बढ़िया, यानी कि इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है, और फार्मर्स को भी इससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी, बिकॉज जिनसे प्रोक्योर करेगा उनको कुछ ना कुछ पे करना होगा, और उस चीज के लिए उनको इनकम मिलेगी जिस चीज का उनको अभी इनकम मिल नहीं रहा है, वो वेस्टेज है। हाँ, तो ये देखो हमारे चारों तरफ है। और मैं बताना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा, और मैं आप सब लोग के मन में एक उम्मीद और एक सोचने का एक बीज तत्व डालना चाहूंगा कि ये पॉसिबिलिटी सबके पास है।
जरूरी नहीं है कि जो आइडिया इसका है आपके पास दूसरे और 50 आइडिया होंगे, या आपको अपने चारों तरफ देखना होगा कब कहां कौन सा आइडिया दिख जाएगा। ऐसे ही मार्क जकरबर्ग को अपने कॉलेज में दिख गया था आइडिया कि भाई हम लोग सारे लोग जो है वो कैसे जुड़े और कैसे मिले और कैसे दूसरे को जाने और समझे, और इतना बड़ा फेसबुक का इंटरप्राइज क्रिएट हो गया। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी संभावनाओं का एक दौर निकल के आ सकता है। और जो भी आपको संसाधन चाहिए, जिस तरह की भी बाधाएं आएंगी, कठिनाई आएंगी, उनको सामना करने की, उनका आपको मुकाबला करने की क्षमता आपको भगवान देगा। इस बात को आप यकीन रखिए। जब आप सफर पर निकलते नहीं है तब आप डरते हैं, और जब आप एक बार निकल जाते हैं तो बैंगलोर से और महाराष्ट्र से हमारा बिहार का मजदूर 1800 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर पैदल चल के आ गया है। तो जब आप एक बार सफर पर निकल जाइएगा तो क्षमता आपके अंदर में अदम्य है। आपके अंदर में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो आपके अंदर में पोटेंशियल है कुछ करने का, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। और दुनिया में जिन लोगों ने भी कुछ किया है उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। एक ही बात है, सब कुछ है आपके पास, केवल एक चीज है, वो झिझक, वो संकोच जो आपको रोक के रखता है। एक बार जो झिझक से पार निकल जाता है, 200 क्लाइंट की कंपनी बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर एक बार आप संकोच से बाहर निकलेंगे, झिझक से बाहर निकलेंगे, तो ये सारी संभावनाएं हैं। और आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहां पर भी आप ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग है। लेकिन हम बहुत कुछ जो कर सकते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि डर लगता है, क्या फायदा, करेंगे, होगा नहीं होगा, क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, लोग क्या बोलेंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, अरे क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भूल जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं। सही बता रहे हैं, जब तुम कुछ अच्छा करोगे तुम्हारा जमीर तुमको अच्छा बोलेगा, बस वही मायने रखता है। तुम्हारा जमीर क्या बोलता है, तुम्हारी अंतरात्मा क्या बोलती है, बस उसको सोचो। अगर तुम्हें कोई एक आदमी भी तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा ना दिखाई पड़े तो तुमको रविन्द्रनाथ टैगोर को याद कर लेना, जो कहते थे जदि टॉमर डाक तुम्हें कोई ना आज के तुम ही अकेला चालो रे, तुम ही अकेला चालो। यानी कि एकला चलने के लिए भी हिम्मत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुमको क्या जरूरत है कि तुम्हारे पापा तुमको जब तक हाँ नहीं भरेंगे तुम कुछ पढ़ोगे नहीं, तुम कुछ सोचोगे नहीं, तुम्हारे भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी जब तक तुमको नहीं बोलेंगे। मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है, अक्सर मना कर जाती है कुछ काम के लिए, फिर भी मैं करता हूँ, बाकी पूछ लेता हूँ आज्ञाकारी पति की तरह। सर एक और बात, पहले इसका जो प्रोडक्शन मशीन था वो मैं चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त राहुल जिसको मशीनरी पॉइंट है अभी यहाँ पे इंदौर में, उन्होंने कहा कि ये मशीन हम बना के देंगे आपको, आप आगे काम कीजिए। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, क्या चाइना से मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब तो बिल्कुल भी नहीं सर, अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पहला बात कि अब मेरा बैचमेट जब मेरे लिए कर सकता है तो हम लोग किस ऐप पे जुड़े हैं? जूम। हाँ हाँ, देखो मैं थोड़ा सा लॉजिकल बात करना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत है, बनना चाहिए, बनेगा, बनाएंगे, लेकिन हम लॉजिक को छोड़ करके भी नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट हैं। तो आप जान रहे हैं कि ये जूम का ऐप है, और मैं बिना किसी ज्यादा कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि 90% लोग आप लोग जो जुड़े हैं, आपका मोबाइल मेड इन चाइना है, यस और नो? है ना? आईफोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा रहता है ना? मेड इन चाइना सबका है, हम जान रहे हैं उस बात को। लेट्स टॉक सेंस, ठीक है? एक बात निकल के आई राजीव के बहाने, क्योंकि सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हम लोग एक जो जनरल बातें हैं उनको भी रख ले, समझ ले, कर ले कि क्या हम चाइना से इंपोर्ट को बंद कर सकते हैं, क्या हम उसको रोक सकते हैं? कुछ एक स्टूडेंट है किट कैट शुभम, उसका टाइटल है फेसबुक पर, तो वो किट कैट शुभम पता नहीं अभी यहाँ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, उसने मुझे कल एक लंबा सारा व्हाट्सएप पे मैसेंजर पर एक सवाल भेजा। अक्सर बच्चे मुझे भेजते रहते हैं सवाल, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं जहां तक संभव हो उनका जवाब देता रहूं। तो उसने कहा कि सर हमारे पास WTO का एग्रीमेंट है, गैट के हम लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, GATT के, तो क्या हम लोग चाइना के इंपोर्ट को बंद कर सकते हैं? पूरे देश में इस तरह का एक माहौल बन रहा है, तो ये माहौल बनना बहुत अच्छी बात है और मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। ये माहौल पहले से भी रहना चाहिए था, और ये माहौल त्योहारी सीजन के रूप में, त्योहारी सीजन मतलब कि होली के वक्त पिचकारी नहीं मंगाएंगे और दिवाली के वक्त में दिया नहीं मंगाएंगे, चाइनीज लाइट नहीं लगाएंगे, इस तरह का हमारे यहाँ पर सिस्टम रहा है। लेकिन चाइना का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट है भारत में, वो दिवाली की लाइटों का नहीं होता है और होली की पिचकारी का नहीं होता है। जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है
वो हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का है, जिसके लिए हमने अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनियों को तैयार नहीं किया है। जो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है वो केमिकल्स का है, जिसके लिए हमने तैयार नहीं किया है। वो अदर और इक्विपमेंट्स जो जिसमें कि आयरन के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मशीनरी का इंपोर्ट जो हमारे यहाँ पे चाइना से बहुत हाई है। फर्नीचर का इंपोर्ट हमारे यहाँ पे बहुत हाई है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट हमारे यहाँ पे बहुत हाई है। जो लाइट पंखे आपके घरों में आ रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, मैं अगर नाम ले लूं यहाँ पर, हेवल्स का आप अपने यहाँ पर कोई फैन मंगाते हैं, कोई टेबल फैन मंगाते हैं, कोई वॉल फैन मंगाते हैं, वो चाइना का मैन्युफैक्चर है। तो आप वीआईपी का कोई सूटकेस लेते हैं, सफारी का सूटकेस लेते हैं, कोई आप पीछे का बैग लेते हैं, तो वो सब जो बैग्स हैं, सूटकेसेस हैं, वो चाइना से आ रहे हैं। क्या इन सब चीजों को चाइना से हमको मंगाने की जरूरत है? क्या ये चीजें हमारे भारत में नहीं बन सकती है? लेकिन चूंकि वहां पर मास प्रोडक्शन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी यहाँ पर उसकी डाइज ज्यादा बनी हुई है, बहुत एडवांस लेवल के प्रोडक्ट वहां पे जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, हमारे यहाँ पर उसको समय लगता है। इस तरह के प्रोडक्शन को धीरे धीरे हम लोगों को अपने इंडिया में लाना होगा। गवर्नमेंट को स्लोगन जो गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत, बहुत बढ़िया, लेकिन आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक पॉलिसी बनाइए। अभी तक आपकी पॉलिसी थी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की पॉलिसी क्या कहती है? मेक इन इंडिया की पॉलिसी कहती है कि आप दुनिया के जिस देश के हो आओ और इंडिया में बनाओ। ये एक अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन ये पॉलिसी का मतलब ये है कि आप जर्मनी की कंपनी हो, इंडिया में आके बनाओ, आप चाइना की कंपनी हो, इंडिया में आके बनाओ। लेकिन मेक इन इंडिया जो है वो भारत में जो मेड बाय इंडियन वो नहीं है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक मेड बाय इंडियन को कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट को और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ में उसको सपोर्ट करना होगा, प्रमोट करना होगा, उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। आपको उनको कैपिटल सब्सिडी देनी होगी, आपको टेक्नोलॉजी जो उसमें इनोवेशंस है, जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और R&D है, उसके लिए कैपिटल सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो ऐसे से बहुत सारे मेजर्स हैं। मैं आज अभी यहाँ पर सारे बच्चों के बीच में उसको डिटेल में बताऊंगा, समय लग जाएगा, तो हम लोग आज उसको उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात जो निकल के आ रही है कि जैसे मान लीजिए आप अगर चाइना का इंपोर्ट पूरा रोक दें, पॉसिबल तो खैर वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैसा अगर करेंगे तो जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। जो आपके टावर है, जो आपके मोबाइल टावर है, जेटी का टावर है, हुवाई का टावर है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आप चाइना से ले रहे हैं। और जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो इलेक्शन के हों, चाहे वो नोकिया के हों, चाहे वो और भी 2-3 कंपनियां हैं जिनके वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी है, तो वो चाइना से कई गुना अधिक महंगे हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप इमीडिएटली चाइना को अभी आप रोक सकते हैं। तो आपको, और वो कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि आपको उसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। आपका चाइना से जो ट्रेड है वो बहुत हाई लेवल का है, और आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ऐसे बहुत, जैसे हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, जो भारत का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। फार्मा एक्सपोर्टर कंपनियां जो है उनको एपीआई जो होते हैं ड्रग्स के, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, तो वो एपीआई जो है वो चाइना से आते हैं। तो जब तक हमारी अपनी कैपेसिटीज क्रिएट नहीं हो जाती है, हम इस तरह का कोई ड्रास्टिक मेजर्स नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मैं राजीव को कहूंगा कि अगर इंदौर में मशीनरी बन रही है, आप उसको चेक करो। अगर चाइना की मशीनरी बन रही है, आप उसको चेक करो। उनका जहां जहां पे लोगों ने इंस्टॉल किया है उनका फीडबैक चेक करो, और फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करो कि चाहे वो चाइना की मशीनरी हो, चाहे वो इंदौर की मशीनरी हो, या कोई जापानीज या यूरोपियन या कोरियन मशीनरी हो, उनमें क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। आप समझ रहे हैं ना? सिर्फ और सिर्फ सबसे सस्ती मशीनरी है वही अच्छी नहीं होगी, तो आपको पूरा उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। सर वन मोर थिंग, मैं चाहता हूँ कि सर कॉलेज में जो भी है ना, हमारा खुद का एक नारा हो जाए, मेकिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया। हमको नहीं जाना है बाहर, हम नहीं मानते सरकार की बात, हम मानते अपने फैमिली की बात। ये तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी एकदम से ये बात दिमाग में लोगों के गर्म है। मैं ये थोड़ा सा सच बात कहता हूं हमेशा, तो सच बात ये है कि अभी तो भाई माल बाहर का भी आएगा, बाहर की कंपनियां भी आएगी। और हमारे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्वर्जिस में जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ ऐसे हैं जो टीसीएस और विप्रो में जॉब कर रहे हैं। तो टीसीएस और विप्रो में वो किन के लिए काम कर रहे हैं? क्या बाहर की कंपनियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली सर। हाँ, तो जो क्या सुशांत, जो आप लोग जॉब करते हो तो कहाँ के लिए काम करना होता है आपको? अनम्यूट कर देते हैं। हाँ, वो बता रहा है कि बाहर की कंपनियों के लिए कहाँ के लिए काम करना होता है? सर बाहर के लिए भी और यहाँ के लिए भी, ज्यादातर तो बाहर के लिए ही रहता है। जैसे अभी हम लोग का डेल ईएमसी का प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें भारत का बहुत कम है और बाहर का ज्यादा है। तो फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला ये है
कि हमको ग्लोबल प्लेयर बनना है। और ग्लोबल दुनिया में कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका भी बोल दे कि भाई दुनिया का माल नहीं मंगाएंगे, ये नहीं पॉसिबल है। ये सब बातें अभी चूंकि लोगों को लोग पॉलिटिकल बातें करेंगे, लेकिन आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ आपका प्रोडक्ट बाहर जाएगा, हमारी कंपनियां बाहर के क्लाइंट्स को सर्व करेंगी, और अगर हम उनका माल यहाँ बंद कर देंगे तो फिर वो हमसे भी काम नहीं लेंगी। ये संभव नहीं है। हाँ, हमको करना क्या होगा? हमको करना ये होगा कि हम अगर किसी मुकाबले में अपने, मान लीजिए कि आपके घर का कोई नौजवान, कोई लड़का, कोई बच्चा वो मुकाबले में उतर रहा है और सामने कोई बड़ा पहलवान है जो कि बहुत पुष्ट पहलवान है, वो 200 किलो वजन का पहलवान है, और तुम्हारा जो प्लेयर है वो अभी मात्र 40 किलो का है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हमारे जो प्लेयर है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कमजोर है। जरूरत है कि उसको आप थोड़ा संरक्षण दे, उसको थोड़ा प्रोटेक्शन दे, उसका गुड्स सस्ता बिके, उसको थोड़ा सा टैक्सेस कम लगे, बाहर वाले को थोड़ा टैक्सेस ज्यादा लगे, कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए, कुछ इनको सब्सिडाइज करिए। ऐसा चाइना ने किया, ऐसा अमेरिका ने किया। तो इसकी बहुत, मैं अभी डिटेल कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक आप एक प्रोटेक्टिव रिजाइन नहीं बनाएंगे, थोड़ा इंक्यूबेशन नहीं देंगे, इंक्यूबेशन देना होगा। और जब आप इंक्यूबेशन देंगे, उसके बाद फिर देखिए हमारे अपने लोग जो है वो भी अच्छा करेंगे, वो भी बहुत काम कर पाएंगे। तो लेकिन हमको ये एकदम से बाहर का सब कुछ बंद, मल्टीनेशनल बंद, ये कर पाने की स्थिति में हम कभी नहीं आ पाएंगे अभी। और जब हमारी अपनी इंडस्ट्री अच्छी होगी, हाँ, ये सोच हम ले आए, ये जज्बा हम ले आए,